आज हम जिस अध्याय को खोलने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि तंत्र विज्ञान के सबसे रहस्यमयी और संवेदनशील पन्नों में से एक जीवंत दस्तावेज है। ये कहानी है अभाव की, उस खालीपन की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। और ये कहानी है उस प्रभाव की जो उस खालीपन को भरने के लिए दूसरी दुनिया से बुलाया जाता है। आज हम बात करेंगे पद्मिनी यक्षिणी की। तंत्र शास्त्रों में, विशेषकर उड्डामरेश्वर तंत्र में जिन 36 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, उनमें पद्मिनी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वो सौंदर्य, कला और सम्मोहन की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक यक्षिणी को सिद्ध करना आग को अपनी हथेली पर रखने जैसा है। अगर सही विधि से संभाला तो वो आपको रंक से राजा बना सकती है, लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हुई तो वो राख के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। हमारी कहानी आपको ले चलती है उत्तर भारत के एक ऐसे ही सूखे और वीरान गांव में जिसका नाम था चंदनपुर। यहां की जमीन बंजर थी और लोगों की उम्मीदें उससे भी ज्यादा सूखी। और इसी गांव में रहता था राहुल, जिसकी उम्र तो अभी खिलने की थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और मां एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका इलाज पैसों से हो सकता था, लेकिन पैसे इस गांव में पानी से भी ज्यादा दुर्लभ थे। राहुल के पास अपनी पुश्तैनी जायदाद के नाम पर केवल एक छोटा सा कमरा और पुराना दीमकों द्वारा आधा खाया हुआ संदूक था। और उस संदूक में थी उसके परदादा की छोड़ी हुई कुछ किताबें। उसके परदादा, जिनके बारे में गांव वाले दबी जुबान में कहते थे कि वे बहुत बड़े तांत्रिक थे और वे तंत्र क्रियाएं किया करते थे। एक बार उमस भरी रात में जब मां की खांसी की आवाज राहुल के सीने को चीर रही थी और उसको नींद नहीं आ रही थी, तभी उसकी नजर संदूक पर पड़ी और उसने उस संदूक को खोला। धूल के गुबार के साथ बाहर निकली एक पुरानी पोथी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, भोजपत्र पर लिखी स्याही फीकी हो गई थी। लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे खोला, एक अजीब सी महक, चंदन और कपूर की एक बहुत पुरानी महक उस कमरे में फैल गई। पोथी का शीर्षक संस्कृत में लिखा था उड्डामरेश्वर तंत्रम। राहुल संस्कृत नहीं पढ़ पाता था, लेकिन उसके नीचे हिंदी में अनुवाद किया हुआ था। वो पन्ने पलटता गया। धंधा यक्षिणी, विशाला, रतिप्रिया, और फिर उसकी उंगली एक पन्ने पर जाकर रुक गई। वहां लिखा था पद्मिनी यक्षिणी साधना। मित्रों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं कि मंत्र पढ़ा और जादू हो गया, लेकिन साधना सूत्र पर हम आपको सच्चाई बताते हैं। तंत्र एक विज्ञान है। उड्डामरेश्वर तंत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि यक्षिणियां अंतरिक्ष यानी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की योनि हैं। वे कुबेर के खजाने की रक्षक हैं। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। पाठ में लिखा था, जो साधक पद्मिनी यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है, उसे वह ऐश्वर्य, स्वर्ण और ऐसा अंजन प्रदान करती है जिससे पाताल में छिपा खजाना भी नंगी आंखों से दिखने लगता है। वह साधक के लिए भोजन, वस्त्र और हर सुख सुविधा का प्रबंध करती है। राहुल की आंखों में एक चमक आ गई। ये चमक लालच की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की थी। उसने आगे पढ़ा। वहां चेतावनी भी लिखी थी। और मित्रों, तंत्र में चेतावनी ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वहां पर लिखा था, साधक को यह तय करना होगा कि वो यक्षिणी को किस रूप में बुलाना चाहता है, मां, बहन या पत्नी रूप में। अगर वो मां के रूप में आती है तो धन देती है, बहन के रूप में रक्षा करती है, लेकिन अगर पत्नी के रूप में, आगे के अक्षर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वहां की स्याही थोड़ी मिट गई थी। राहुल ने उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसे बस धन और अंजन शब्द दिखाई दे रहे थे। उसे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जो उसकी मां को बचा सकता है। उसे क्या पता था कि वो जिस दरवाजे को खटखटाने जा रहा है, उसके पीछे बैठी शक्ति को ना सुनना पसंद नहीं है। उस रात राहुल सोया नहीं। उसने तय कर लिया था वो साधना करेगा, लेकिन साधना के लिए उसे विधि का पालन करना था। और पद्मिनी यक्षिणी की विधि जितनी सरल दिखती है, उतनी ही जटिल और खतरनाक है। राहुल ने सारी रात जागकर उस पुरानी पोथी को डिकोड किया। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने तय किया कि वो सबसे पहले किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा लेगा। राहुल ने उसी दिन से गुरु की खोज प्रारंभ कर दी। उसने अपने गांव में खोज की,
और आसपास के गांव में भी राहुल ने खोज की, लेकिन उसको गुरु नहीं मिला। गुरु को खोजते खोजते शाम कब हो गई राहुल को पता नहीं चला। राहुल थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भगवान को अपना गुरु बनाऊं और साधना प्रारंभ करूं। इसके अलावा राहुल को कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी राहुल ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से बोला कि मैं ये साधना करूंगा भगवान को अपना गुरु मानकर। मित्रों, किसी भी साधना का आधार उसकी सामग्री और स्थान होता है। उड्डामरेश्वर तंत्र और तंत्र राज तंत्र के अनुसार पद्मिनी यक्षिणी की साधना के लिए कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता होती है। राहुल ने एक सूची बनाई। पहली जरूरत थी स्थान। ग्रंथ में लिखा था वट वृक्षस्य मूले, यानी वट वृक्ष की जड़ों के पास, या फिर नदी का किनारा। चंदनपुर में नदी तो सूखी थी, लेकिन गांव के बाहर शमशान के रास्ते पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। वो पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जटाएं जमीन को छूकर नए तने बन चुकी थीं। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास है, लेकिन राहुल के पास डरने का विकल्प नहीं था। दूसरी जरूरत समय। साधना की शुरुआत पूर्णिमा की रात से होनी चाहिए और यह साधना पूरे एक चंद्रमास यानी 30 दिनों तक करनी चाहिए। राहुल ने पंचांग देखा। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आने में अभी 3 दिन बाकी थे। यह सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि यक्षिणियां प्रकृति की शक्तियां हैं और पूर्णिमा पर उनका प्रभाव चरम पर होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत मंत्र और तेल। पोथी में निर्देश स्पष्ट था, चंदन तैलेन मंडलम कृत्वा, यानी चंदन के तेल से एक सुरक्षा घेरा बनाना है। साधारण तेल नहीं, असली मलयगिरी चंदन का तेल। इसकी खुशबू यक्षिणी को आकर्षित करती है, क्योंकि यक्षिणियां गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। राहुल ने अपनी मां की आखिरी सोने की बाली जो उसने छिपा कर रखी थी, वो शहर जाकर बेच दी। बदले में उसे मिला एक छोटी शीशी शुद्ध चंदन का तेल, कुछ लाल फूल, धूप और नैवेद्य, भोग के लिए सामग्री। अब बारी थी मंत्र की। राहुल ने पोथी में दिए गए मंत्र को बार बार पढ़ा। यह मंत्र ही वह चाबी थी जो दूसरी दुनिया का ताला खोलती है। मंत्र कुछ ऐसा था, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। राहुल ने इस बीज मंत्र को मन ही मन बोलना शुरू कर दिया। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। ह्रीम ये माया बीज है, यह आकर्षण का बीज है। आगच्छ यानी आओ, यह एक आदेश नहीं, एक निमंत्रण है। विधि का अनुपात और नियम बहुत सख्त थे। 50% सफलता सही विधि पर निर्भर थी और 50% साधक के मानसिक बल पर। मित्रों, नियम कुछ ऐसे थे। 1. साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2. भूमि पर शयन करें। 3. एक समय सात्विक भोजन करें। 4. और सबसे महत्वपूर्ण, भयहीनता, क्योंकि भय के साथ की गई साधना साधना नहीं होती। राहुल ने तैयारी शुरू की। उसने गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन को साफ किया। झाड़ियां हटाते समय उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पत्तों की सरसराहट में उसे किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां केवल सूखी टहनियां थी। यह विघ्न की पहली दस्तक थी। यक्षिणी साधना शुरू होने से पहले ही प्रकृति साधक की परीक्षा लेना शुरू कर देती है। जब पूर्णिमा की रात आ गई, चांद अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन चंदनपुर के बंजर परिदृश्य पर उसकी रोशनी किसी प्रेत की तरह पीली पड़ रही थी। राहुल अपनी सामग्री लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने सबसे पहले चंदन के तेल से अपने चारों ओर एक बड़ा घेरा बनाया। यह सुरक्षा चक्र था। तंत्र कहता है कि साधना के दौरान कई निम्न कोटि की शक्तियां जैसे पिशाच या प्रेत भी आकर्षित होती हैं। यह तेल का घेरा लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। राहुल सिद्धासन में बैठा। उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। उसने सामने एक मिट्टी के दीपक में घी का दिया जलाया। फिर उसने संकल्प लिया, मैं राहुल गोत्र कश्यप अपनी दरिद्रता निवारण और माता के स्वास्थ्य हेतु पद्मिनी यक्षिणी का आवाहन करता हूं। और फिर शुरू हुआ मंत्र जाप। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। उसके हाथ में स्फटिक की माला थी। उसे हर रात
51 माला मंत्र का जाप करना था। पहली रात आवाज कांप रही थी। जंगल के सन्नाटे में उसकी अपनी आवाज उसे अजनबी लग रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण बदलने लगा। 40 माला पूरे होते होते हवा रुक गई। बरगद के पत्ते जो अभी तक हवा में हिल रहे थे, एकदम स्थिर हो गए। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। पहली 7 रातें शारीरिक कष्ट की थीं। राहुल के पैर सुन्न हो जाते, पीठ में असहनीय दर्द होता, उसकी आंखों में नींद के झोंके आते जिनमें उसे डरावने चेहरे दिखाई देते। ये शरीर की अशुद्धियों का बाहर निकलना था। लेकिन 8वें दिन से खेल बदल गया। 8वीं रात जब राहुल जाप कर रहा था, उसे एक गंध आई। वो गंध चंदन के तेल की नहीं थी, वो गंध थी कमल के फूलों की, ताजे खिलते हुए गुलाबी कमलों की भीनी भीनी महक। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि इस सूखे गांव में जहां पीने का पानी मुश्किल से मिलता है, वहां मीलों दूर तक कोई तालाब नहीं था। फिर ये गीली मिट्टी और कमल की खुशबू कहां से आ रही थी? उसने आंखें नहीं खोली। वो जानता था कि यह परीक्षा है। अगर वह विचलित हुआ तो साधना खंडित हो जाएगी। 10वीं रात उसे आवाजें सुनाई देने लगी। पैजनों की आवाज, छन छन छन। यह आवाज पेड़ के ठीक पीछे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक सधी हुई चाल, जिसे ग्रंथों में हंसगामिनी चाल कहा गया है। आवाज उसके दाहिने कान के पास आकर रुक गई। राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक बगल में खड़ा है, इतना करीब कि वह उस अदृश्य उपस्थिति की सांसों की गर्मी अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। एक कोमल स्त्री सुलभ स्वर ने उसके कान में फुसफुसाया, राहुल, क्या तुम थक गए हो? राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यह उसकी मां की आवाज नहीं थी, यह गांव की किसी लड़की की आवाज नहीं थी। यह आवाज इतनी मीठी थी कि इसमें डूब जाने का मन करता था, लेकिन साथ ही इतनी ठंडी थी कि रूह कांप जाए। राहुल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने जवाब नहीं दिया। तंत्र का नियम है, जब तक साधना पूर्ण न हो, प्रत्यक्ष दर्शन न हो, तब तक अदृश्य शक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। उसने मंत्र का स्वर ऊंचा कर दिया, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। आवाज फिर आई, इस बार एक खिलखिलाहट के साथ, तुम बहुत जिद्दी हो राहुल, और मुझे जिद्दी लोग पसंद हैं। और फिर वो उपस्थिति हवा में घुल गई, लेकिन वह कमल की महक वो सारी रात उसके कपड़ों में बसी रही। 1-2 हफ्तों में राहुल की दुनिया बदलने लगी। गांव वालों को राहुल में बदलाव दिखने लगा था। वो दिन भर घर में अंधेरे में बैठा रहता। धूप उसे चुभने लगी थी। उसकी त्वचा, जो पहले धूप से झुलसी हुई सांवली थी, जो अब अजीब तरह से पीली और चमकदार होने लगी थी, जैसे मोम की गुड़िया। और सबसे बड़ी बात, उसके पास से हमेशा फूलों की खुशबू आती थी। मां ने पूछा, बेटा तू कौन सा इत्र लगाता है? हमारे पास तो रोटी के पैसे नहीं हैं, तू ये सब? राहुल ने झुंझलाकर जवाब दिया, मां, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साधना की रातें अब भयावह होती जा रही थीं। 15वीं रात जब राहुल पेड़ के नीचे बैठा, तो उसने देखा कि सुरक्षा घेरे के बाहर हजारों बिच्छू रेंग रहे हैं। वे काले जहरीले बिच्छू थे, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। राहुल डर के मारे चीखने ही वाला था कि उसे याद आया, ये माया है। यक्षिणी भय दिखाकर साधना छुड़वाना चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जाप करता रहा। जब उसने पुनः आंखें खोली तो बिच्छू गायब थे। 17वीं रात परीक्षा भावनात्मक थी। जाप के बीच में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, राहुल, बचाओ, राहुल। उसने देखा कि कुछ दूरी पर उसकी मां जमीन पर पड़ी तड़प रही है। तो मित्रों, ये था इस कथा का पहला भाग। इसमें आपने जाना कि किस तरह राहुल को एक पुराने संदूक से एक प्राचीन पोथी मिली और उसे पढ़कर उसने साधना का मार्ग कैसे चुना। आपने ये भी देखा कि साधना के साथ साथ राहुल को कौन कौन से रहस्यमय अनुभव होने लगे और किस प्रकार उसकी माता की बीमारी ही उसे इस जोखिम भरे मार्ग पर ले आई। इस कथा का दूसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है, उसे देखना न भूले। तब तक के लिए नमस्कार।